कुरुवंश की महारानी बनने से पहले सत्यवती मछुआरों के परिवार में पली बड़ी थी। वो अभूतपूर्व सुंदरी थी, ऐसा सौंदर्य कि देवता भी लजा जाएं। शायद इसलिए कुरुवंश के वीर शांतनु सत्यवती के सामने अपना सब कुछ हार चुके थे। भीष्म बनने से पहले देवव्रत जब सत्यवती के पिता से मिलने गए थे तो वे भी सत्यवती के रूप को देखकर चौंक गए थे। चौंके इसलिए थे कि मछुआरों के परिवार में इतनी सुंदर लड़की। सत्यवती के पिता ने देवव्रत को साफ रूप से बता दिया था कि वह उनकी बेटी नहीं है, यमुना में बहते हुए मिली थी जिसे उन्होंने सिर्फ पाला था। देवव्रत ने सत्यवती को पिता के लिए मांग लिया था, इसीलिए तो वो भीष्म बने थे। पर शांतनु के जीवन में आने से पहले भी सत्यवती के जीवन में कोई और आया था और वो उसके साथ सूखे पत्ते सा उड़ती चली गई थी। दोस्तों, मैं अतुल हूं। आज शनिवार है और हर शनिवार को आपको कहानी सुनाने का वादा रहता है। आज फिर मौजूद हूं एक कहानी लेकर। ये भी नरेंद्र कोहली के महासमर की एक गाथा है और आज की कहानी है वो अवैध संतान थे पर बन गए सबसे बड़े ऋषि। सत्यवती भी पहले की अन्य लड़कियों की तरह मछलियां पकड़ने जाया करती थी। ज्यादा काम मछलियों को संभालने का ही था। सत्यवती को लगने लगा था कि मछलियों के अत्यधिक पास रहने के कारण उसके कपड़ों ही नहीं, शरीर से भी मछलियों की गंध आने लगी थी। वह अपने आप को मत्स्य गंधा यानी मछलियों की जिससे बू आती हो वो मानने लगी थी। तभी उसके पिता ने उसे एक नाव चलाने भेज दिया। यह एक धर्मार्थ नाव थी, यानी इस नाव के चलाने के लिए कोई पैसे नहीं मिलने वाले थे, क्योंकि इस नाव पर बैठने वाले सभी तपस्वी हुआ करते थे और जाहिर है ऋषियों तपस्वियों के पास देने के लिए आशीर्वाद के सिवाय कुछ होता तो है नहीं। तपस्वियों को इस काम में लगाने के पीछे पिता की सोच यह थी कि ऋषि तपस्वी नारी के सौंदर्य से उदासीन रहते हैं, ऐसे में धर्म का धर्म बना रहेगा और अपार सुंदरी बेटी पुरुषों की नजर से सुरक्षित रहेगी। एक दिन इसी नाव पर पाराशर ऋषि आए। जब पाराशर आए तो बहुत आत्मलीन से थे, अपने आप में कुछ खोए हुए से। लग रहा था जैसे अपने अंदर ही अंदर कुछ पाने और समझने की कोशिश कर रहे हो। बाहर की दुनिया से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। नाव में बैठते हुए उन्होंने यह तक नहीं देखा कि कोई और बैठा है या नहीं। उन्होंने यह तक नहीं पूछा कि नौका चलेगी या नहीं, जैसे कौन चलाएगा। काफी देर तक नाव में जब कोई नहीं आया तो पाराशर उसी तरह आत्मलीन रहे, कुछ बोल भी नहीं रहे थे, जैसे उन्हें किसी से कोई मतलब ही नहीं था। सुनसान से घाट पर नौका और उसमें ऋषि के साथ सत्यवती। सत्यवती को यह सब थोड़ा अटपटा सा लगा। वह यह समझ ही नहीं पा रही थी कि वह कैसे समझे कि ऋषि को कहाँ जाना है, जाना भी है कि नहीं, किसी और यात्री के आने का इंतजार करे या नहीं। बस इसी ऊहापोह में उसने चप्पू उठाया और नाव आगे बढ़ा दी। जब नाव चली तो पाराशर का ध्यान कुछ टूटा। उनकी उछटती हुई सी दृष्टि सत्यवती पर पड़ी और फिर फिसलती हुई यमुना की लहरों पर जाकर टिक गई। इसी क्रम में उन्हें अचानक से याद आया कि उनकी नजरों से एक नारी बदन गुजरा है। इस बार पाराशर की दृष्टि सत्यवती की ओर फिर लौटी, पर इस बार उनकी नजर असावधान नहीं थी, मूक भी नहीं थी। वह एक पुरुष की दृष्टि थी जिसमें नारी के सौंदर्य का भाव था। पाराशर की आंखें सत्यवती से मिली
तो उसकी आंखें कुछ झुक सी गईं। सत्यवती समझ गई कि तपस्वी की नजरों ने संकोच छोड़ दिया है। पाराशर की नजर सत्यवती की आंखों से होते हुए गर्दन, कंधे से होते हुए पूरे शरीर पर फैल गई। उनकी आंखें जैसे देख नहीं रही थी बल्कि छू रही थी। जहां जहां से होकर दृष्टि पड़ रही थी वह रोम रोम सहला रही थी। तपस्वी की दृष्टि में एक प्रशंसा थी और वह सत्यवती के शरीर को पिघला रही थी। तुम बहुत सुंदर हो सुनैने, पहली बार तपस्वी ने कहा। मेरा नाम सत्यवती है तपस्वी। सत्यवती समझ ही नहीं पाई कि तपस्वी ने बिना नाम पूछे उसे सुनैना क्यों कह दिया। पाराशर बोले, तुम बहुत सुंदर हो सत्यवती। तुम्हारे नयन, तुम्हारे अधर, तुम्हारी गर्दन, तुम्हारी आकृति, तुम्हारा अंग प्रत्यंग, ओ सत्यवती, तुम नहीं जानती कि तुमने मेरे मन को किस तरह मत दिया है। तपस्वी से अपने रूप की तारीफ सुनकर एक तरफ तो सत्यवती के मन में एक अज्ञात डर पैदा हो गया था, दूसरी तरफ उसे तपस्वी कमनी भी लगने लगा था। मन बार बार कह रहा था, सावधान सत्यवती सावधान। अचानक सत्यवती सचेत हुई, पर हाथ कांप रहे थे, चप्पू सीधा नहीं पड़ रहा था। सत्यवती को लग गया कि वो मार्ग भटक गई है। नाव यमुना के एक द्वीप पर आकर टिक गई। द्वीप पर कमल ही कमल खिले थे। सत्यवती को लगा कि उसके मन में भी एक कमल खिल आया है। माथे पर चिंता का पसीना भी आ गया। तभी पाराशर अपने स्थान से खड़े हुए और बोले, संयम असंभव हो गया है देवसुंदरी। तुम अप्सरा होते हुए निषाद कन्या का वेश क्यों बनाए हुए हो? सत्यवती बोली, मैं निषाद कन्या ही हूं तपस्वी, मत्स्यगंधा हूं। पाराशर जोर से हंसे और बोले, तुम मत्स्यगंधा नहीं, कामध्वज की मछली हो। मेरे साथ इस कमल में विहार करो, तुम पद्मगंधा हो जाओगी। सत्यवती जैसे तपस्वी द्वारा सम्मोहित हो गई थी। उसे माता पिता, कुल, समाज किसी का ध्यान नहीं रहा। दोनों द्वीप पर आए और बिना किसी योजना के अनायास ही एक दूसरे की इच्छाओं को समझते चले गए। पाराशर ने कमलों से सत्यवती को हार, करधन और पैंजनियां पहनाई। सत्यवती में डूबे पाराशर को बस एक ही स्वर सुनाई दे रहा था, पद्मगंधा, वो मेरी पद्मगंधा। कमल द्वीप से लौटकर सत्यवती घर पहुंची तो मां ने पूछा कि बहुत देर कर दी सत्या। वह क्या कहती कि उसे ध्यान ही नहीं कि कहां गई थी, किस समय गई थी और किस समय लौटी। कमरे में मां ने दोबारा नहीं पुकारा तो सत्यवती फिर तपस्वी के ख्यालों में खो गई। सोचा, आज जैसे सारा संसार ही बदल गया था। इतनी मादकता तो कभी महसूस नहीं हुई थी। रोम रोम में खुशी भर गई थी। फिर सत्यवती को बाबा यानी पिता का ध्यान आया। चौंक गई। फिर सोचा, एक बेटी के विवाहपूर्व संबंध को वे ना जाने कैसे देखेंगे, खुश होंगे या कुछ कहेंगे कि नहीं कहेंगे। दूसरे दिन सत्यवती सूरज उगने से पहले ही घर से निकली, पर पीछे से मां ने टोक दिया। बोली, तेरी नाव में तो जोगी सन्यासी आते हैं, अभी तो सब पूजा कर रहे होंगे। सत्यवती मन में बोली, अम्मा मैं तो एक जोगन बन चुकी हूं, एक जोगी को अपना मन दे चुकी हूं। मां ने कह दिया था, इसलिए सत्या को कुछ देर घर में रहना पड़ा। कुछ घड़ी बीती तो सत्यवती घर से निकली। ओहापोह में थी कि पता नहीं तपस्वी मिले या नहीं। वो तपस्वी है, ऋषि पाराशर यानी महर्षि वशिष्ठ का पोता, कोई साधारण नागरिक नहीं। इसी सब उथल पुथल में यमुना तट पर पहुंची तो देखती है कि नौका में तपस्वी बैठा हुआ है, वो भी समाधि लगाए हुए। वह हल्के से नाव में चढ़ी कि कहीं समाधि ना भंग हो जाए, पर पाराशर की आंख खुल गई। सत्यवती ने चुहल की, बोली, बड़े कच्चे साधक हो। पाराशर बोले, तपस्या के वरदान की तरह तो तुम आई, तो समाधि का सुख अब कैसे चाहिए? सत्यवती ने कहा, तपस्वी तुम यह तो नहीं लगता कि मैं तुम्हारी तपस्या के मार्ग में बाधा बनकर आई हूं? पाराशर ने उसके कंधे थाम कर कहा, तुम तपस्या की बाधा नहीं, तपस्या की परिणति हो।
अब पाराशर ने सीधा सवाल किया, क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? सत्यवती क्या कहती? वह खुद नहीं जानती थी कि उसके भाग्य में क्या है। अम्मा और पापा पर इतनी आश्रित थी कि स्वतंत्र रूप से निर्णय के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। पाराशर ने सत्यवती से गंधर्व विवाह के बारे में कहा, पर वह राजी नहीं हुई। सत्यवती बेमन से घर जाने को हुई। तपस्वी ने कहा कि तुम्हारे लौटने का टापू पर यहीं पर इंतजार करूंगा। सत्यवती घर पर रहकर भी पाराशर की यादों में खोई रहती थी। तपस्वी से मिलना नहीं चाहती थी, पर उसी से मिलने का मन भी करता था। अचानक एक दिन उसे नाव चलाना बोझिल सा लगने लगा। एक दिन अम्मा ने उसके अंदर झांक ही लिया। बोली, तेरे होंठ क्यों सूख रहे हैं? चेहरा क्यों पीला पड़ रहा है? जो होना था वो हो चुका था। बाबा ने मां से कहा, तपस्वी से वह कभी का मिलना छोड़ चुकी है। उसने मेरी लाज रखी, अब मुझे इसकी लाज रखनी है। प्रसव से बहुत पहले ही बाबा ने सारी व्यवस्थाएं कर दी थी। सत्यवती गांव से चली गई थी। टापू पर ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। सत्यवती ने अपने हाथों से ही बेटे को ऋषि पाराशर को सौंपा। बोली, इसका ध्यान रखना। तपस्वी के चेहरे पर एक गंभीरता थी। बेटे पर एक स्निग्ध मुस्कान बिखेर कर बोले, निश्चिंत रहो, तुम नहीं मिली, अब यही मेरा सब कुछ है। यही है कृष्ण द्वैपायन। पाराशर का यही बेटा उन्हीं के महान संस्कारों से महान महर्षि हुआ। इन्हीं कृष्ण द्वैपायन को हम वेद व्यास के नाम से जानते हैं। वेद व्यास की महानता यह है कि धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर इन्हीं की संतान है, पर उन्होंने कभी भी हस्तिनापुर या वहां के कामकाज में कोई दखल नहीं दिया। वे सच का साथ देते और पांडवों के लिए रास्ता बनाते चले गए, सच के साथ खड़े होते चले गए। महाभारत उन्हीं के सामने हुई, जिसे वेद व्यास ने बोला और गणेश जी ने लिखा। बस यही थी आज की कहानी। दोस्तों, जीवन कह लें या प्रकृति, इसमें कुछ भी बेमानी नहीं होता। अगर कमल जैसे फूल और स्वादिष्ट फल के मायने हैं, तो यकीन मानिए धतूरे और किसी कसैले फल का भी कोई मतलब जरूर होगा। कोई भी चीज सही या गलत नहीं होती। सही गलत इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे अपनाते हैं। सकारात्मक सोच रखेंगे तो मुश्किलों में भी रास्ता बना लेंगे। सकारात्मक सोच रखेंगे तो ऊंचाई पर जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। ज्ञानवाणी को विराम देता हूं। शनिवार 23 जनवरी को शाम 6 बजे आनी के YouTube चैनल पर फिर एक कहानी लेकर आऊंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। जय हिंद। आदि इंफोटेनमेंट, खुशियाँ यहाँ। वाह,